मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। चंद वीडियोस मेरी निगाह से गुजरी और उसमें मैंने चंद गैर मसीहों को इस बात का मुतालबा करते सुना कि मसीही साबित करें कि यसू खुदा है। और जब वो ये मुतालबा करते हैं तो साथ में वो चंद शराइत भी रखते हैं कि इन शराइत के तहत आपने साबित करना है कि यसू खुदा है। उनमें से पहली शर्त जो उनकी होती है वो ये है कि आपने सिर्फ अनाजील में से साबित करना है, ना तो अमाल की किताब, ना खतूत, ना मुकशफा की किताब इस्तेमाल करें, बल्कि सिर्फ अनाजील से साबित करें कि यसू खुदा है। दूसरे नंबर पर उनकी शर्त होती है कि यह दावा खुद यसू मसीह की तरफ से होना चाहिए कि वो खुदा है। और तीसरी शर्त होती है कि ना सिर्फ दावा उनका होना चाहिए बल्कि इन अल्फाज में होना चाहिए, यहां पर वो कैटेगोरिकली कहें कि मैं खुदा हूं। अब ये शराइत अपने आप में मज़ाक़ा खेज़ है। ये तो ऐसे ही है कि आप किसी के हाथ पांव पहने बांधे और फिर उससे कहें कि अभी तो हमसे लड़ाई कर। लेकिन फर्ज करें कि अगर यसू ने यह कहीं पे कहा भी हो तो क्या आप इस बात को मान लेंगे? बेशक आप नहीं मानेंगे। आप सीधी सी बात करेंगे कि बाइबल बदल गई इसलिए हम इस पर यकीन ही नहीं करते हैं। जिन्होंने नहीं मानना है उन्होंने तो नहीं मानना है। उनको आप कुछ भी कह लें तो वो तो कुछ ना कुछ बहाना बना के वो चलते बनेंगे। लेकिन आज से हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये खुद हमारे लिए है कि हम किस बुनियाद पर ईमान रखते हैं कि यसू मसीह जो है वो खुदा है। तो यसू मसीह की अलूहियत को समझने के लिए मैं इसी तरह का एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं जिसकी रोशनी में हमारे लिए आसान होगा यह समझना कि क्यों कर हम यसू मसीह को खुदा मानते हैं। एक बात है जो कि खुद मसीही और वो जो मसीहत के मुखालिफ हैं वो इस बात को कबूल करते हैं कि यसू ही मसीह है। लेकिन आइए जरा हम देख लेते हैं कि अनाजील में क्या यसू मसीह ने कभी दावा किया कि वो मसीह है, और अगर किया तो किन अल्फाज में किया, जिससे हमें चंद असूल मिलेंगे ताकि हम इस बात की भी तहकीक कर सकें कि यसू खुदा है। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज जो है वह यूहन्ना की अंजील उसके 10 बाब और उसकी 24वीं आयत से करते हैं, जिसमें यो लिखा है, बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिलों को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। अब ये आयत जो है ये वाज़े तौर पर हमें बताती है कि यहूदी जिंदगी भर यसू मसीह से एक ही सवाल करते रहे कि तू मसीह है या नहीं है। अगर वो बार बार इस बात का सवाल कर रहे थे तो वाज़े है कि यसू मसीह ने कभी कैटेगोरिकली उनके सामने नहीं कहा कि मैं मसीह हूं। इसकी क्या वजह थी वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन जब उन्होंने ये सवाल किया तो यसू मसीह का जवाब क्या था, जरा ये भी सुन लीजिए। उसी सवाल के जवाब में यसू क्या जवाब देते हैं। यसू ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वो ही मेरे गवाह हैं। यसू मसीह ने उन्हें कहा कि अगर तुम ये देखना चाहते हो, वाकई जानना चाहते हो, अगर तुम्हारी खोज सच्ची है और तुम ये वाकई समझना चाहते हो कि मैं मसीह हूं या नहीं हूं, तो फिर मेरे कामों को देखो कि उससे तुम्हें क्या लगता है। लेकिन यसू मसीह ने सिर्फ ये इन यहूदियों से ही नहीं कहा, बल्कि हम देखते हैं कि ये बात यसू मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी कहते हैं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत इंजीली बयान उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो कैद खाना में चला गया तो वहां से उसने चंद लोगों को भेजा कि जाकर पूछो कि क्या आने वाला यही है, यानी मौदा मसीह यही है, या किसी और की राह देखें। तो यसू मसीह कहते हैं कि जो काम तुम देखते हो जाकर उसे बता दो। उसे बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और तुम जब ये कल उसे जाकर बताओगे तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। इन आयात की रोशनी में दो बातें वाज़ेह हैं। एक तो यसू मसीह जो आम यहूदी थे उनके सामने कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं मसीह हूं। उसके बरक्स जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे कामों को देखो, और अगर तुम्हारी खोज सच्ची है तो मेरे कामों से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। ताहम अगरचे कि इन आम यहूदियों के सामने वो जो उस पर ईमान नहीं रखते थे
उनको हमेशा उसने अपने कामों का हवाला दिया, लेकिन वो लोग जो उस पर ईमान रखते थे उनको एक और तरह से यीशु मसीह ने बताया कि मैं मसीह हूं। मिसाल के तौर पर मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से ऑनवर्ड आप पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में थे तो वहां पर उन्होंने अपने शागिर्दों से सवाल किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। सो उन्होंने कहा बाज एलिया कहते हैं, बाज कुछ कहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? और उनमें से शमौन पतरस जो कि सारे शागिर्दों का नुमाइंदा था, वो कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि शमौन तू मुबारक है, क्योंकि जो बात तूने कही है ये बात जो है खुदा के रूह ने तेरे अंदर डाली है। ये तुझे अपने इल्म से पता नहीं चला है, बल्कि खुदा के रूह ने तुझे ये बात सिखाई। इन कामों को देखकर जो कुछ तूने देखा उसकी बुनियाद पर तूने ये नतीजा अक्स किया है। तो यहां पर भी आप देखिए कि यहां पर भी यीशु खुद कैटेगोरिकली उन्होंने नहीं कहा कि मैं मसीह हूं, लेकिन उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया। सो जो कुछ उसके शागिर्दों ने उसके बारे में कहा था कि वो मसीह है, तो यीशु मसीह इस बात को कबूल करते हैं। सो ये दूसरा अहम असूल है कि यीशु मसीह एंडोर्स करते हैं। जब उसके बारे में कुछ ठीक दावा किया जाता है तो यीशु उसको डिनाई नहीं करते हैं, बल्कि उस बात को कबूल करते हैं कि वो मसीह हैं। सो हमने दो बातें देख ली हैं। पहले नंबर पर कि यीशु मसीह जो है वो अपने कामों का हवाला देते हैं कि अगर किसी ने जानना है कि वो कौन है, वो सच में मसीह है कि नहीं, तो वो उसके कामों को देखे। दूसरे नंबर पर वो लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, जब वो उसके बारे में कहते हैं कि वो मसीह है, तो यीशु मसीह इसको एंडोर्स करते हैं। लेकिन इसी हवाले में हमें एक और बड़ा अहम नुक्ता मिलता है। मत्ती 16 बाब और उसकी 20 आयत में यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म देते हैं, कहते नहीं है, सिर्फ हुक्म देते हैं कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। अब सवाल यह है कि यीशु मसीह ना तो खुले तौर पर यहूदियों को बताते हैं वो मसीह है, और फिर जब अपने शागिर्दों के सामने इस बात को एंडोर्स करते हैं कि वो मसीह है, तो उसके बाद उन्हें मना करते हैं कि किसी को ना बताना। अब सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका जवाब इस सवाल में छुपा है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, फर्ज करें कि आज कोई शख्स उठकर यहां नबी होने का दावा कर दे, तो आपके ख्याल में उसके साथ क्या होगा? वाज़े तौर पर या तो लोग उसे संसार कर देंगे या फिर पाकिस्तान का कानून जो है वो उसे हैंग कर देगा। अब जरा सोचिए कि यीशु मसीह किस जगह पर और किस दौर में जी रहे थे। यीशु मसीह जी रहे थे यहूदियों के दरमियान जो उससे भी ज्यादा कट्टर थे जितने हम पाकिस्तान में देखते हैं। और ना सिर्फ वो कट्टर थे, बल्कि वो यीशु मसीह के मुखालिफ थे, और वो कोई बहाना ढूंढते रहते थे कि किस तरह से इस पर इल्जाम लगाएं ताकि इसे हम मार डालें। और यीशु मसीह उनको कोई मौका नहीं देना चाहते थे कि उसका जब तक जमीन पर काम खत्म नहीं हो जाता, जो कि उसने बाकी सारा काम करना है, तब तक उन्हें कोई भी मौका दे ताकि वो उस पर इल्जाम लगा के उसकी खिदमत में रुकावट बन जाए। ताहम ऐसा भी नहीं है कि यीशु ने फिर कभी इस बात का इकरार ही ना किया हो। जब उनका जमीन पर काम खत्म हो गया तो जरा सुनिए कि वो ठीक यहूदियों की सबसे बड़ी अदालत के बीच में होकर इस बात को कबूल करते हैं कि वो मसीह है। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 26वां बाब और उसकी 63 और 64 आयत में यूं लिखा है, और सरदार काहे ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यस्सु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आता देखोगे। इस पर सरदार काहे ने अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है। पहली बात गौर कीजिए कि यीशु मसीह यहां भी कोई खुद से दावा नहीं करते, बल्कि खुद वो कहते हैं कि हमें बता। तो यीशु मसीह इस बात को एंडोर्स करते हैं, और जब यीशु मसीह एंडोर्स करते हैं तो साथ ही सरदार काहिन उस पर कुफर का फतवा लगाता है
और यीशु मसीह को इस बात का शुरू से पता था, इसलिए जब तक उनका काम खत्म नहीं हो गया आम यहूदियों के सामने इस बात का उन्होंने नहीं कहा कि वो मसीह है। लेकिन इससे पहले भी यीशु मसीह ने अपने मसीह होने का दावा किया, लेकिन यह दावा उन्होंने यहूदियों के सामने नहीं किया, बल्कि ये एक सामरी औरत के सामने किया, जिसका जिक्र आप यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब और उसकी 25वीं आयत में पढ़ते हैं। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वो ही हूं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि यीशु मसीह एक गैर यहूदी औरत से यह बात कहते हैं, यहूदियों के सामने जो उसके मुखालिफ थे, जो बहाने ढूंढ रहे थे, उसके सामने नहीं कहते हैं। इस गुफ्तगू की रोशनी में चंद बातें आपने याद रखनी है। यीशु मसीह ने उनके सामने मसीह होने का दावा नहीं किया जो उस पर ईमान नहीं रखते थे या फिर उसे फंसाना चाहते थे, सवाए उस वक्त कि जब जमीन पर उनका काम खत्म नहीं हो गया। इसके बरक्स उन्होंने ऐसे लोगों से कहा कि तुम अगर सच्चे तौर पर मुझे जानना चाहते हो तो मेरे कामों पर गौर करो। और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अगर सच में मसीह को जानना चाहते हैं तो फिर उसके कामों पर जरा गौर कीजिए कि उसके काम क्या कहते हैं। दूसरे नंबर पर कि दावा करने से क्या होता है। दावा तो कोई भी किसी भी बात का कर सकता है, यीशु ने दरअसल करके दिखाया कि वो कौन है। तीसरी बात मेरे अजीजों ये है कि यीशु ने जब उसके बारे में कहा गया कि वो कौन है तो यीशु ने एंडोर्स किया। ये चंद असूल आपने याद रखने हैं कि यीशु मसीह अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, या तो अपने कामों से या फिर दूसरों की बातों को एंडोर्स करके। और जब हम उसकी अलूहियत पर बात करेंगे तो अगर वो मसीह होने के बारे में हमें चंद असूल बताता है कि कैसे हम जान सकते हैं कि वो मसीह है, तो उसके इलाही होने के बारे में भी यही असूल जो है वो अप्लाई होंगे। अब इसी असूल को बुनियाद बनाकर कल से हम वीडियोस का एक सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें हम उन वाकयात को देखेंगे कि जहां पर हम यीशु को दावा करते नहीं बल्कि इस बात को साबित करता दिखाएंगे कि वो खुदा है। Think biblically and live with the pride that you believe in a person who does not claim to be God, but he who shows that he is God. Have a very good day.